से हाथ धो बैठेंगे, ये कहेंगे हम। मैराथन सेशंस एक तो देख लेने हैं। अभी 5 महीने पहले ही मैंने मैराथन कराई है और कोई भी सिलेबस आपका तब से चेंज नहीं हुआ है सीटेट का, है ना। इस बार मैं प्रॉपर मैराथन जैसे कराती हूँ उस तरह से नहीं, क्वेश्चंस पे हम फोकस थोड़ा ज्यादा करेंगे क्योंकि तबीयत उतनी बेहतर नहीं है कि मैं 6 घंटे की फिर से मैराथन ले सकूँ, 6 घंटे 4 घंटे। लेकिन हाँ इतना है कि अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मुझे लगता है कि 1-2 घंटे का सेशन आराम से हो पाएगा। तो ये जो 5 महीने पहले मैराथन सेशंस हुए हैं वो आपको देख लेना है। 3 मैराथन सेशन है, कुछ 13-14 घंटे का काम है आपका, वो बैठ के देख लेना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन है और उन तीनों ही सब्जेक्ट में आपको वो हेल्प करेंगे मैराथन सेशंस। अभी मैं दिखा दूंगी कैसे आप वो देखेंगे। साथ में नोट्स आपको बहुत कंसाइज दिए हुए हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या मैं टेलीग्राम चैनल पे भी या कमेंट बॉक्स में भी वो नोट्स का लिंक दे दूंगी। फ्री नोट्स हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना है। टू द पॉइंट बातें हैं जो जरूरी हैं, जो बार बार आती हैं, वो सब चीजें हैं। ठीक, तो एक तो हम मैराथन्स देख लेंगे, उसके साथ में जो मैंने लाइव सेशंस अभी बताए आपको, 9 बजे शाम को अपना टाइम फ्री रखेंगे, वो आपको अटेंड कर लेने हैं। दूसरा काम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई 15 साल 10 साल, हालांकि 15 साल तो अभी आई थिंक हुए भी नहीं है सीटेट को, 2011 से शुरू हुआ था, है ना। तो जो पिछले 10 साल के पेपर हैं वो सॉल्व ना करके पिछले 3 साल मैक्सिमम, पिछले 3 साल के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, इनफ हो जाएगा। अच्छे से सॉल्व करके समझ भी लीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा नहीं, कहां मिलेंगे, सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है चैनल पे, आप सर्च कर करके भी पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चंस मैं भी आपको काफी प्रैक्टिस कराऊंगी इन लाइव सेशंस में, अलग अलग सब्जेक्ट के जो चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मैराथन सेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई अलग से प्रैक्टिस सेट उठाने की जरूरत नहीं है, इतना करा दीजिए। हाँ, मैं मैराथन इस बार नहीं करा पाऊंगी, बट मैं लंबे सेशंस लूंगी उसके लिए, क्वेश्चंस वाले सेशन, मास्टर क्लास जैसे। तो ये 2 काम हमको कर लेने हैं। इसके अलावा कोई भी सिलेबस में चेंज होता, हालांकि मेरी तबीयत सही होती तो मैं पूरी कोशिश करती मैराथन कराने की, कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है तब से। ये 6 घंटे 24 मिनट का मैराथन है। अगर आपने ये देख लिया 30 नंबर लाने से आपको सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 से कोई रोक दे तो आप बता दीजिएगा, बस रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो दिक्कत है, ठीक है ना। 35 लाख लोग इसको अभी तक देख चुके हैं, पुराने मैराथन सेशंस भी हैं, बट ये सबसे लेटेस्ट है। तो आप ये एक बार देख लेंगे, सीटेट 2024 सीडीपी कंप्लीट मैराथन। ऐसे ही हिंदी पेडागोजी का सीटेट 2024 का मैराथन है 4 घंटे का, ये कितने घंटे का है, 6 घंटे का, तो ये 10 घंटे प्लस हो गए, 10.5 घंटे के आसपास। फिर 3.5 घंटे का आपका इंग्लिश का भी मैराथन है। तो ये तीनों सेशंस अगर आप देख लेते हैं, नोट्स आपको दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं, तो मोर देन इनफ चीजें हो जाएंगी। इन तीनों सब्जेक्ट्स में आप उस स्थिति में होंगे कि 90 नंबर के तीनों सब्जेक्ट, साथ में जिनके पास एसएसटी है या साइंस है या ईवीएस वगैरह है, वो भी चीजें आपको चैनल पे मिल जाएंगी। एसएसटी का नहीं मिलेगा ऑफकोर्स, लेकिन एसएसटी का एक सेशन मैं लूंगी इस बार, प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक। तो ये 90 नंबर मिलकर के अगर इनको आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, साथ में जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनका प्रीवियस ईयर भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप अच्छी स्थिति में होंगे, है ना। तो ये तीनों मैराथन प्लीज देख लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे। आप पेपर में आकर के बताएंगे, पेपर दे करके, कि हमें इस चीज में मदद मिली। अभी तक हमने 2 बातें डिस्कस की, अभी हम आएंगे कि क्या चीजें जिनका ध्यान रखें, किन मिस्टेक से बचना है हमको, है ना। और कल शाम 9 बजे से हम डेली मिलेंगे। मैंने बीच में क्लास लेने की कोशिश की थी, बट जैसा आपको अभी भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाती हूँ तो मतलब वो थोड़ी ब्रेथलेसनेस होने लगती है, आयरन की बेहद कमी हो गई। मैं इंजेक्ट नहीं करा पाई हूँ, डॉक्टर ने तो बोल दिया था इंजेक्ट कराने को, बट उससे साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। मैंने 6 साल पहले एक बार कराया था, तो उस चक्कर में अब खाने से पूर्ति करने में समय लगता है, तो थोड़ा सा वो अपने पेस पे ही रिकवरी हो रही है। खैर, इधर आएंगे। अच्छा, बैच में जो लोग परेशान हैं, बैच में सिर्फ 4 से 5 क्लास मुश्किल से रहती है मेरी, है ना। उसमें भी जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी मैंने डलवाए, बट लाइव में भी मैंने बहुत डिटेल में इस बार कराया है, और उसमें भी 4-5 सेशंस रहते हैं, वो मैं लूंगी कल से, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट 15 डेज की, तो मैं आपको बता दूं 15 दिन का यूट्यूब पे क्या प्लान रहेगा, है ना। वाईटी लिख देते हैं यूट्यूब को हम, क्या प्लान रहेगा लाइव सेशन का। ये होगा रात को 9 बजे। सिंपल, अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अच्छी स्थिति में होंगे कि आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। 5 आपकी मास्टर क्लासेस होंगी, 5 आपकी मास्टर क्लासेस होंगी 5 सब्जेक्ट्स की। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चंस हैं, 50-60 क्वेश्चंस, जो टॉप 50-60 क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं किसमें, सीडीपी के, हिंदी के, इंग्लिश के, ईवीएस के, मैथ्स के, और कोशिश रहेगी एक सेशन एसएसटी का भी हो इसमें। तो ये 5 मास्टर सेशंस हो गए सभी सब्जेक्ट्स के, जो पेपर 1 और पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट कॉमन है, ईवीएस मैथ्स भी हो जाएगा। एसएसटी का एक सेशन में अलग से लूंगी, एसएसटी रिवीजन सेशन कह लीजिए आप इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, थर्ड आपका हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स या टैग वर्ड्स जिनको हम कह देते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत पहले मैंने कराया था, कई साल पहले। फिर इसके बाद असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस जिनको हम हार्ड क्वेश्चंस कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे।
और एक और चीज़ मेरे दिमाग में थी कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे, उस पर प्रॉपर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके चक्कर में भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बहुत सारे नंबर लोगों के पूरे 60-60 नंबर की गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट और दोनों लैंग्वेज में वो गड़बड़ कर देते हैं। तो ये अपना कल से प्लान रहेगा। कुछ मॉक टेस्ट होंगे सीडीपी के अलग से, 2 मॉक टेस्ट अलग से मैं करा चुकी हूँ, तो 3-4 मॉक टेस्ट और बचे हुए हैं, तो सीडीपी मॉक टेस्ट कल से शुरू कर देंगे। तो ये पूरा काम हम नेक्स्ट 15 डेज में करेंगे। और साथ में आप जो ये 3 मैराथन सेशन आपको बताएं ये कर लीजिएगा। इसके अलावा पुराने मैराथन सेशन देखने हैं तो मैथ्स और ईवीएस के भी मैराथन सेशंस प्रॉपर मिल जाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ईवीएस का भी एक आध सेशन में इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है बात। तो ये रहेगा कल से काम। थोड़ा सा कमर कस के मेहनत कर लेनी है, क्योंकि अगेन अगली बार से पूरे चांसेस हैं कि सीटेट का सिलेबस या बाकी सभी टेट्स का भी सिलेबस और पैटर्न दोनों चेंज हो जाए, मुश्किल हो जाए चीजें, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से फिर वो पूछी जाएंगी। अभी का अगर एग्जाम पैटर्न देखें, यही एग्जाम पैटर्न है, जमानों से चला आ रहा है। पैटर्न सेम है, 150 क्वेश्चन ही आते थे पहले, जो है 1.5 घंटा मिलता था 2011-12 में, फिर 13 से ये 2.5 घंटा मिलने लग गया आपको 150 क्वेश्चन के लिए, नहीं तो पूरा बाकी सब कुछ सेम है। तो बहुत टाइम है आपके पास। 150 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, यानी 0 अगर आपने गलत कर दिया बस नंबर नहीं मिलेगा, कटेगा नहीं नंबर गलत करने का। OMR शीट पे आपका पेपर है, OMR शीट मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, मैं फिर से भी शेयर कर दूंगी कल, है ना। और जो लोग बैच में हैं उनको प्रॉपर सेट वाइज मॉक टेस्ट के साथ OMR शीट मिली हुई है, सीटेट वाली ही OMR शीट सॉल्व करनी है, वैसी नहीं। 150 मिनट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन है, यानी 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट। थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेजमेंट सीख लेना है, 2-4 मॉक जरूर लगा लेना है, पूरे प्रीवियस ईयर को ही मॉक की तरह यूज कर लो, OMR शीट रख करके। मैं अगेन शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वो आप प्रिंट ले लीजिएगा। उसका सिलेबस डिफाइंड है, जो सिलेबस है गिवन, और जो प्रीवियस ईयर है उसके बाहर चीजें नहीं जाती हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि 2-4 अगर एक्स्ट्रा चीजें भी हैं तो वो प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगी। पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर कर लीजिए, मोर देन इनफ हो जाएगा। अभी के लिए रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 की बात करूं तो 5 सब्जेक्ट है, 30 नंबर का एक सब्जेक्ट आता है। सीडीपी 30 नंबर की, यानी बाल विकास जिसको हम कह रहे हैं। लैंग्वेज 1 हिंदी या इंग्लिश में से जो भी लिया हो वो भी 30 नंबर की। लैंग्वेज 2, अब ये 30 नंबर में से 15 नंबर कॉम्प्रिहेंशन के हैं, पैसेज के हैं, तो ग्रामर पे जोर नहीं देना है, बहुत ज्यादा व्याकरण इस टाइम पे नहीं पढ़नी है, सिर्फ पेडागोजी और प्रीवियस ईयर से पेडागोजी आप कर लेंगे, जो मैराथन सेशन बताए हैं, जो नोट्स बताए हैं वहां से आप कर लेंगे। एसएसटी और साइंस के लिए अगेन इसको बहुत लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, प्लीज प्रीवियस ईयर या एनसीईआरटी जो पढ़ी है उसको रिवाइज जरूर करके जाइए, और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये तीनों सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, जो हिंदी इंग्लिश की क्लास है या सीडीपी की क्लास है वो दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम होती है, क्योंकि सिलेबस सेम है, डिफिकल्टी लेवल में भी कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं, ठीक। ईवीएस और मैथ्स की बात करेंगे अगेन, तो ये एनसीईआरटी से आपका ईवीएस क्लियर हो जाता है, या फिर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मेरी, ईवीएस बाय हिमांशी सिंह करके, तो वो मिल जाएगा आपको। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, इनको लेकर के कुछ सेशंस हम करेंगे भी, ठीक। अब कुछ गलतियां जिनको अवॉइड करना है जितना हो सके, ठीक है जी। हाँ, तबियत जल्दी जल्दी ठीक हो रही है श्वेता। अगर हम बात करें, एक तो रट्टा नहीं लगाना, अगर आप रट्टा लगाने पे लग गए कि आप, कुछ लोग करते हैं 150 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व किया और देखे कितने आए, बात खत्म हो गई, कितने सही कितने गलत, वो एनालिसिस करना है प्रॉपर कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है, पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा सीटेट का रटने से। नॉट गिविंग एनफ टाइम टू प्रैक्टिस, अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, आप यूट्यूब पे जो 9 बजे वाला सेशन में कह रही हूँ वो आप ले लीजिए, आपकी अप्रोच अपने आप डेवलप हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक। न्यू पैटर्न यानी असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को भी करना है, 4-5 क्वेश्चन 30 में से आ जाते हैं, जो कथन और कारक वाले क्वेश्चंस होते हैं। व्याकरण को अवॉइड करना है इस टाइम पे, 2-4 नंबर की मुश्किल से व्याकरण आती है, वो भी आप अपनी समझ के आधार पे या पैसेज को देख करके आराम से सॉल्व कर लेंगे, अलग से व्याकरण अभी नहीं पढ़नी है एंड मोमेंट पे। डिफाइंड सिलेबस है, ये हमें पता ही है, साथ में प्रीवियस ईयर को हमें डिफाइंड सिलेबस को कैसे समझेंगे, प्रीवियस ईयर के थ्रू। तो ये बेसिक सी बातें हैं, इसी टेट की वेबसाइट से जाके ctet.nic.in से प्रीवियस ईयर को डाउनलोड कर लेना है, और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उनका पीडीएफ साथ में आंसर्स के साथ भी दूंगी चैनल पे। ये कहानी है जो अभी जो 6 महीने पहले पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें 22 लाख प्लस लोग एनरोल किए थे, और जो पास कर पाए सिर्फ क्वालिफाई, यानी क्वालिफाई 60% नंबर चाहिए होते हैं आपको, यानी 150 में से 90 नंबर आ जाएं जनरल कैटेगरी में, और 82 मार्क्स आ जाएं आपके किसी भी कैटेगरी में, SC ST OBC, ठीक। तो यहाँ 22 लाख लोगों में से 22 लाख प्लस लोग थे, जिसमें सिर्फ 2 लाख प्लस ही क्वालिफाई कर पाए एग्जाम को। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेपर को हल्के में नहीं लेना है, मेहनत करनी है ना। और ऐसा नहीं है कि 2 लाख लोग ही क्वालिफाई कर पाए तो क्या इसमें अच्छे नंबर नहीं लाते, लोग बिल्कुल लाते हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है, रिविजन बहुत अच्छा कीजिएगा। हमारे लर्नर्स रहे हैं, हर बार लाते हैं अच्छे नंबर, 140 143 इस तरह की चीज़ें आप लोग करते हैं, और फिर मेल भी आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस भी जा करके आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये वीडियोस चैनल पे हैं ऑलरेडी। ये बात रही बैच की, तो ये बैच अभी चल ही रहा है,
थोड़ा बहुत सिलेबस है जो ज़्यादातर टीचर्स का सिलेबस खत्म हो गया, मेरी 4-5 क्लास रहती हैं। किसी को लगता हो कि 15 दिन में वो जितनी भी क्लासेस हैं जहाँ जिस टॉपिक में दिक्कत है वो रिकॉर्डेड से देख लेगा, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस खत्म हो चुका है, नोट्स मॉक टेस्ट वगैरह, तो वो ले सकता है। अदरवाइज लास्ट 15 दिन में आप बेस्ट लेंगे तो बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ पाएंगे। बट ये अब इसमें एडिट था तो मैंने आपको एक सजेशन के रूप में बता दिया है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आप वीडियो देख के काम चला लेंगे तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज तो दिन तो 15 ही है, अब बैच को लेकर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे। वैसे वैलिडिटी इसकी है साल भर की। ये कुछ आइडियाज़ थे जो आपको पसंद आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करेंगे फ्री सारी सब्जेक्ट्स के, SST को छोड़ के, लेट्स लर्न स्क्वाड, ये आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। 9 लाख प्लस लोग आई थिंक हम जुड़े हुए हैं, किसी भी फेक चैनल से मत जुड़िएगा। और आपको वो नोट्स जो है मिल जाएंगे, और OMR शीट की भी जो PDF है वो मैं आपके साथ वहाँ शेयर कर दूंगी। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अच्छा समय हो खराब समय हो, है ना, आप स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, अपने साथ रहें, अपना हौसला बनाए रखें। कहना आसान होता है, मुश्किल होता है थोड़ा सा करना। मेरी तबीयत इस समय बहुत ख़राब रही और मुझे बड़ा ख़राब महसूस हुआ, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि जब सीटेट बिल्कुल सर पे हो या एग्ज़ाम एकदम सर पे हो और तबीयत इतनी ख़राब हो जाए तो आपको अंदर से भी बड़ा ख़राब महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे लगी हुई होती हैं, है ना। तो क्योंकि खैर छोड़िए वो सब, वो तो अच्छा है कि इस बार सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही था, बैच में मैंने करा दिया था प्रॉपर। 4-5 क्लास रहती हैं वो मैं ले लूँगी, और यूट्यूब पे हम लोग काम करेंगे। ये मैराथन ये नहीं सोचिएगा कि ये तो अभी जनवरी में ली थी, अभी 5 महीने हुए उन मैराथन्स को, क्योंकि जनवरी एंड की तरफ था। तो कुछ भी कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है, वो मैराथन्स एज इट इज़ हेल्पफुल हैं। प्लीज़ वो 13 घंटे दे करके वो मैराथन देखिए। 6 घंटे 24 मिनट की मैराथन है आपकी CDP की, 4 घंटे 22 मिनट की मैराथन है हिंदी पेडागोजी की, और 3 घंटे 22 मिनट की आई थिंक इंग्लिश पेडागोजी की। तो ये 3 तो मिनिमम देख लीजिए। इससे पुराना भी अगर देखना है EVS और मैथ्स वगैरह का तो वो भी आप देख सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे 9 बजे शाम को। थोड़ी सी तबीयत सुधर रही है, हालांकि बहुत सुधर रही है तबीयत, लेकिन थोड़ा